प्रोग्रामों में कोशिश ये की थी कि जो एक गैप बनता जा रहा है आपके बैंकर्स और कंज्यूमर्स, ख़ास तौर कंज्यूमर बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में, वो कुछ ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया था और आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की है कि ये गैप को कम कर रह जाए। उसमें हमने जो बैंक्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सामने लाए हैं और ख़ास तौर जो कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एक कार लीसिंग भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, रिकवरी भी है, जिस हिसाब से क्रेडिट कार्ड को मार्केट किया जा रहा है वो भी है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमने तकरीबन 13 प्रोग्राम कर चुके हैं। इसमें बैंकर्स भी आए हैं, कंज्यूमर्स खुद आए हैं अपनी कंप्लेंट्स लेकर के, लॉयर्स भी आए हैं, सीनियर लॉयर्स आए हैं, अपनी लीगल ओपिनियंस दिए हैं। तो हमने कोशिश की थी पहले भी और अब आखिर में भी यही कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें 3 हैं। आपके बैंक्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और आपकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में कोर्स इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एज फार एज द बैंक्स आर कंसर्न, उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल लीडिंग बैंक्स जो हैं और लोकल बैंक्स हैं, और फिर रह जाता है कंज्यूमर। ये देखा जा रहा था कि एक परसेप्शन जो बन गया था कि कंज्यूमर बैंकिंग वाज इनकरेजिंग पीपल टू लिव बियॉन्ड देयर मीन्स, कि उसके अंदर ये जो इजी मनी मिल रहा था, कार लीसिंग हो, इसके ऊपर इन सब चीज़ों को देखते हुए वो एक नाजायज़ फ़ायदा कंज्यूमर उठा रहा था सच पूछे तो, बाय स्पेंडिंग मनी विदाउट थिंकिंग ऑफ टुमारो एंड हाउ ही इज गोइंग टू पे बैक। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने फाइनली हैव गॉट वेरी सीनियर बैंकर्स विद अस टुडे। तो हम आपका अपनी आवाज़ का शुरू करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले तो मेरे जो मेहमान हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। वो है मिस्टर जमील अहमद, हु इज़ दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। उसके साथ है हमारी आपकी ताहिरा रजा बीबी, जो एग्जीक्यूटिव EVP डिविजनल हेड ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। वेलकम बैक मैडम, यू बीन ऑन आवर शो बिफोर। और ये भी बता दे जाऊं कि इनके जो वो हैं आपके चेयरमैन जो हैं अली रजा साहब, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप पहले भी। और उसके साथ हमारे दोस्त हैं नवीद ए खान, हु इज नाउ द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। Formerly, you were, I think, with ABN AMRO. Am I right? Welcome. Thank you. All 3 of you for being on our show. जैसा मैंने शुरू में बता ही दिया आप लोगों को कि ये जो एक वाइडनिंग गैप है और एक मिसकंसेप्शन है कि क्रेडिट कार्ड्स और इजी मनी इज एनकरेजिंग पीपल टू लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। सर, आपका कमेंट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ द स्टेट बैंक, व्हाट वुड यू से? जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, खासकर पिछले 5 साल के अंदर के कंज्यूमर बैंकिंग में काफ़ी ग्रोथ हुई है और उसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि कंज्यूमर लोन्स का जो वॉल्यूम था से बिल्कुल बहुत कम था और पिछले 5 साल में उसमें ग्रेजुअली जो जिस तरह इजाफा हुआ है और उस वक्त जो उसका वॉल्यूम है तकरीबन 370 बिलियन के करीब है। इसी तरह नंबर ऑफ बोरोवर्स को अगर हम देखते हैं तो टोटल बोरोवर्स जो बैंकिंग सिस्टम के थे वो 5 लाख के करीब थे, जो कि पिछले 50 लाख से ऊपर बोरोवर्स हो गए। तो इस ग्रोथ के साथ जाहिर है कि जब बैंक्स के साथ ज़्यादा लोगों की डीलिंग्स होती हैं तो उसमें कुछ कंज्यूमर्स के जो इशूज़ हैं वो भी सरफेस होते हैं, तो उनमें भी कुछ इजाफा हुआ है। तो स्टेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें हमने रिसेंटली बहुत फोकस किया है और उसके लिए इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए और पुलिसी फ्रेमवर्क देने के लिए रिसेंटली हमने एक नया डिपार्टमेंट भी सेंटर है। मगर अभी तक मुझे तो सच पूछो तो स्टेट बैंक के कंप्लेंट सेंटर का एक दफ़ा हमें जब पता भी चला और जब हमने रिंग भी किया तो सच पूछो तो हमें बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। एनीवे, तारा बीबी, आपने जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स में देखा, जब अगर ये मौजूद है ये किस्म का कंप्लेंट सेंटर, इफ इट इज वर्किंग एफिशिएंटली, देन व्हाई इतनी बहुत कंप्लेंट हमारे पास क्यों आ रही हैं? अच्छा, इसमें ये है कि एज यू सेड दैट मे बी अवेयरनेस की यकीनन कमी अखबारों में दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। बिल्कुल सही है। ये जैसे इन्होंने बताया कि वेबसाइट पे भी है और ज़ाहिर है मैं भी इतने प्रोग्राम्स में शामिल थी और अक्सर जगहों पे, क्योंकि मुझे भी ये इस तरह से याद नहीं था कि ये सेल जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। प्रॉब्ली वी नीड टू पब्लिसाइज दैट मोर टू द कंज्यूमर।
Other banks बैंक को डेफिनेटली जो कंप्लेंट सेल्स है कि जो भी कंप्लेंट आती है वो बैंक के पास जाती है उसका क्योंकि अल्टीमेटली तो बैंक को उनको पता है कि ये स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। जी क्योंकि वो तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जो हमारे बैंक का अंदर कंप्लेंट सेल होगा उनकी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्टेट बैंक से डेफिनेटली होगी, बिकॉज दे आर पासिंग ऑन द कंप्लेंट्स व्हिच आर रिसीव्ड एट देयर एंड। नेशनल बैंक के पास ये प्रोसीजर है कुछ? नेशनल बैंक के पास भी अपना है, बल्कि हमारे यहाँ जो कॉल सेंटर है वो ऑटोमेटिकली कॉल सेंटर में रिकॉर्ड करता है जो भी कंप्लेंट्स हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो इवन रिकॉर्डिंग करा के अपनी कंप्लेंट्स करते हैं उन सबको सुना जाता है और उनके रिड्रेसल के लिए जहाँ जहाँ भी रेफर करना होता है करते हैं। Sir, as a banker yourself also, heading the bank, how would you sort of explain or what would your views be? Basically, I think situation ये है कि जी the reality is that consumer banking is picking up. It is still very small in the context of the overall financing in Pakistan. They're only about 14%. अगर मैं developed मुल्कों में देखूँ तो it goes as high as 55%, 60%. So volume of customers जब बढ़ेंगे तो issues भी आएंगे और complaints भी बढ़ेंगे। Exactly. Complaints की नौयत जो होती है वो फ़र्क होती है। किसी को या तो समझ नहीं होती किसी चीज़ की तो वो नाराज़ हो जाता है उस इशू पे तो वो कंप्लेंट कर देता है, या फिर क्लैरिटी बैंक्स में नहीं होती तो आप जो बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे रनिंग, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मेरा व्यू ये है कि यू नो द कंप्लेंट और एवरीबडी ट्राइज टू, सबकी कोशिश होती है कि कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया जाए, कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख कस्टमर्स हैं एक बैंक के और उसमें अगर 100 या 50 कंप्लेंट आ रही हैं तो इट्स नॉट 5,000 complaints on a 5 million client base. Go to the percentage, it's in decimals. So I mean you have to understand and आवाम को भी समझने की ज़रूरत है कि एक बड़ा स्मॉल परसेंटेज है, इतना बड़ा नहीं है, बट ग्रांटेड के स्मॉल है या बड़ा है, इट हैज टू बी डेल्ट विद। आई ग्रांट यू दैट एंड आई थिंक एवरीबडी ट्राइज टू डू इट। ये नहीं है कि नोबडी, कोशिश नहीं होती कि इसको एक कालीन के नीचे यू नो झाड़ू brush it inside. I'm trying to do the conversion here. So, but that apparently that's the impression's being given. But that is wrong. I think it is conceptually wrong because exactly. I think कि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है समझना कि एक जब बैंक के समझे यू नो 10 लाख कस्टमर्स हैं, उन 10 लाख कस्टमर्स की कुछ कंप्लेंट्स आएंगी और ज़रूर आएंगी, ठीक है ना। नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट, एवरी प्रोसेस इज नॉट परफेक्ट, जिसमें बैंक की भी गलती होती है और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग की भी गलती होती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि या तो सिस्टम ड्रिवन के मारे रिजॉल्व नहीं हो पा रही होती हैं या सिस्टम एरर आ रहा होता है। फॉल्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड द फॉल्ट ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्रेडिट कार्ड में कंप्लेंट आती है कि जी मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। भाई क्यों कर लिया? जी मैंने तो पेमेंट कर दी थी। किस दिन पेमेंट कर दी थी आपने? जी मैंने आखिरी दिन पेमेंट की थी। अच्छा वेरी गुड, तो किस तरह पेमेंट की थी? मैंने चेक ड्रॉप किया था। भाईजान चेक तो आपने जिस दिन आखिरी दिन था जो ड्रॉप किया था तो वो तो अब जाएगा अगले दिन की क्लियरिंग में। फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी या उस जाकर के सड़क से या बिजनेस में या अपने क्या कहते हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है वहाँ पे वो वाइट कॉलर क्राइम बढ़ती जाएंगी। तो इट हैज अ लेवल फील्ड हैज टू बी फाउंड। अब क्योंकि वक्त खत्म होने आया है, मैं हमारे तीनों मेहमानों को दावत दूंगा कि वो अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें और आपने जो हमारी डिस्कशन हुई है इसको जो फासला जो है उसको हम कम कैसे करें। What would be your suggestion, sir? मैं जी जाते हुए ये कहूँगा कि जैसे कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एक बहुत बड़ी जो पब्लिक से कंप्लेंट थी कि आम आदमी को तो कर्जा मिलता ही नहीं है, कर्जा सिर्फ जो है वो बड़े सरमायाकार जो हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सिर्फ उनको मिलता है। सही है। तो अब जो है बैंक्स चूंकि प्राइवेट सेक्टर में आए हैं और उन्होंने जो है वो कस्टमर्स को, जनरल पब्लिक को भी लोन्स कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए देने शुरू कर दिए, जिससे कि वो अपनी
بہت ساری ضروریات جو ہے پرسنل لونز کی جیسے وہ پوری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گاڑیاں بھی لوگوں کو مل رہی ہیں, اس کے علاوہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ اس کا اینگل ہے, اور جس میں کہ چھوٹے بزنس مین جو ہیں ان کو بھی کافی مدد ملی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو بھی وہ تو ہو گیا. اب اس کو گیپ کو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس سے جب اس طرح کا کسٹمر بیس بڑھا ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ کنزیومر کنسرنز جو ہیں وہ بھی